हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे F5 बीकॉम सेम 1 जिसके अभी एग्ज़ाम आने वाली है। तो उसके रिलेटेड हम पेपर पैटर्न और IMP क्वेश्चन सीरीज़ के रिलेटेड हम इधर वीडियो बना रहे हैं। तो आज उसमें हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं गांधीयन इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक सब्जेक्ट है जिसमें पूरा इकोनॉमिक ही है। तो उसके रिलेटेड इधर हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, आपके किस तरह से पेपर पैटर्न आएगी वो पूरा डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम IMP क्वेश्चंस भी देखेंगे कि आपके ये सब्जेक्ट के अंदर में कौन से IMP क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाए। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पेपर तो 50 मार्क्स का रहने वाला है। 50 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहने वाला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 10 मार्क्स का होगा। 2, 3, 4 एंड 5 सभी क्वेश्चंस के अंदर टोटल आपको 10 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपकी जो NEP के अकॉर्डिंग आपका ये पेपर पैटर्न जो है वो अकॉर्डिंग टू NEP है। मतलब जब NEP नहीं था तब आपका टोटल 70 मार्क का पेपर रहता था और सारे क्वेश्चन के अंदर 14 मार्क्स के होते थे। पर आपका ये पेपर NEP के अकॉर्डिंग है। NEP के अकॉर्डिंग आपका पेपर रहने वाला है। तो सारे क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 5 क्वेश्चन 10 मार्क के आपको इधर देखने को मिलेंगे। ओके। और ये टोटल आपका जो पेपर है वो 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। आपको पेपर लिखने के लिए आपको टोटल 2 आवर्स देने को मिलेंगे। तो देखते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन से हम कंपैरिजन करें तो मोस्टली आपको तो 10 और 10 इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब एक 10 मार्क का पूरा क्वेश्चन होगा और उसके और में आपको दूसरा 10 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यही ज़्यादातर पूछा जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 10 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और उसके जो और में जो हम इधर क्वेश्चन है 10 मार्क का वो डिवाइड हो सकता है 2 पार्ट में। जैसे कि A और B समझ लीजिए आप। तो A में होगा जैसे कि 10 मार्क का होगा तो 0। फिर 7 मार्क का अगर पूछा जाएगा तो B में 3 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे ही 6 मार्क का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दूसरा आपको 4 मार्क का होगा। और 5 मार्क के भी आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल इसका हो जाता है 10। ओके। मतलब आपको इधर एक क्वेश्चन मोस्टली आपको सारे ही क्वेश्चन के अंदर 10 और 10 मार्क का ही आपको इधर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर मोस्टली ये देखने को मिलेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अलावा एक 10 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी, एक 10 मार्क का क्वेश्चन होगा और उसके और में जो दूसरा 10 मार्क का होगा उसमें ये 2 होंगे A और B करके। तो एक उसमें 10 का होता है तो दूसरा तो 0, 7, 3, 6, 4, 5 ऐसे टोटल आपको 10 मार्क हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कौन से यूनिट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यूनिट नंबर 1 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यूनिट नंबर 2 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 4। और लास्ट में हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो आपको रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रहने वाला है यूनिट नंबर 1, 2 और 3 सभी का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। मतलब इधर यूनिट 1 to 4 ये सारे यूनिट में से आपको इधर कंबाइन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका 10 मार्क्स का। और उसमें किस तरह से पूछे जाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को ही हम डिस्कस कर लेंगे। 10 मार्क्स का रहेगा और वो किस तरह से रहेगा, उसमें क्या पूछा जाएगा। तो उसमें मोस्टली चांसेस है MCQ पूछे जाने की। और MCQ अगर आपको नहीं पूछते हैं तो उसके और में आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाएंगे। और अगर आप MCQ करेंगे, आपकी बुक में लास्ट में आपको MCQ दिए गए होंगे, अगर वो आप MCQ करते हो तो आपको ट्रू एंड फॉल्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और इसका हर एक का 1 मार्क आपको इधर रहने वाला है। और टोटल आपको 12 आपको दिए जाएंगे। ऑप्शन में आपको 12 दिए जाएंगे और 12 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे।
ठीक है। आपको टोटल 10 अटेम्प्ट करने होंगे और आपको टोटल 12 दिए जाएंगे, मतलब इधर भी आपको ऑप्शन दिख ही रहा है। और MCQ की चांसेस ज़्यादा है, MCQ आपको पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा रहती है। और 12 दिए गए होंगे, उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक की। तो आपने उसमें पेपर पैटर्न की स्ट्रेटजी तो आपने समझ ली होगी। 10 और 10 मोस्टली आपको यही पूछा जाएगा, और अगर वैसा नहीं पूछते हैं तो 10 और 10 और ये 10 में 10 में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब इस तरह से आपको डिवाइड में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है IMP क्वेश्चंस की। तो यूनिट नंबर 1 में आपको टोटल जो गांधीयन इकोनॉमी है उसके मीनिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें IMP में आपको टोटल रहेगा, आपकी जो बुक है उसमें टोटल आपको 12 टॉपिक्स दिए गए हैं। 12 मतलब आप चैप्टर कह लो उसे, टोटल वो 12 दिए गए हैं, और उसमें से टोटल 5 टॉपिक्स निकल कर आते हैं। तो उसमें आप कौन सा कर सकते हो। तो यूनिट नंबर 1 में 1 और 2 वो आपका गांधीयन इकोनॉमी का मीनिंग है, मीनिंग के रिलेटेड ही, मतलब जो गांधीयन इकोनॉमी है उसके रिलेटेड ही पूरा ये 1 और 2 नंबर का आपका जो टॉपिक है वो आप कर लीजिए। वो IMP है, और वो जो आपका सब्जेक्ट का नाम है उसी पे से वो क्वेश्चन है, मतलब वो आने की चांसेस ज़्यादा है, वो आएंगे। फिर है 6 और 7 नंबर का टॉपिक, जिसमें आपको सेल्फ रियलाइजेशन का टॉपिक है, वो भी आने के चांसेस ज़्यादा है। फिर है 11 और 12 नंबर का टॉपिक, जिसमें ट्रस्टीशिप का टॉपिक है, उसका भी आने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर 1 और 2 जो मोस्ट IMP है, और वो गांधीयन इकोनॉमी मतलब आपका जो सब्जेक्ट का नाम है उसी पे से है, तो मतलब वो आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। फिर 6 और 7 वो सेल्फ रियलाइजेशन टॉपिक पे है, और 11 और 12 ट्रस्टीशिप पे है। तो वो सब ये 6 क्वेश्चन आपको IMP है। और ये जो मैंने नीचे अंडरलाइन की है, मतलब ये 1 और 2 वो आपको एक ही पूरा टॉपिक है, यही समझकर आपको ये क्वेश्चन की आपको प्रिपरेशन करनी होगी। वैसे ही 6 और 7 को भी एक ही टॉपिक समझना है आपको, और 11 और 12 को भी एक ही टॉपिक आपको समझना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको पूछा जाएगा यूनिट नंबर 2 के अंदर से। तो उसमें IMP कितने निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, इसमें टोटल 15 आपको टॉपिक दिए जाएंगे। आपको बुक में टोटल 15 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है। और उसमें से जो IMP में निकल कर आ रहा है वो है आपका 1, 2 और 3, जो आपको डिसेंट्रलाइजेशन पे है। डिसेंट्रलाइजेशन आपका जो टॉपिक है उसमें ये कवर्ड होते हैं, ये 3 आपका IMP है। और अगर आप आगे और जो आप करते हो स्टडी थोड़ा थोड़ा आप अगर करो तो ऊपर से आप ये 4 और 5 नंबर का टॉपिक, वो भी डिसेंट्रलाइजेशन पे ऊपर से ही है, वो भी आप देख सकते हो। अगर आप ऊपर से देखना चाहते हो तो आप वो भी कवर कर सकते हो, पर आपको 1, 2 और 3 वो तो आपको करना ही है। ठीक है। फिर उसके बाद है 10 नंबर का टॉपिक, जिसमें आपको दिया गया है इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये टॉपिक इसमें है, तो ये भी IMP क्वेश्चन है। फिर लास्ट में है इसमें 14 और 15 नंबर का टॉपिक, जिसमें आपको गांधीयन इकोनॉमिक का आपको इधर टॉपिक दिया गया है, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये भी आपको IMP है, ये आप करके ही जाना। तो यूनिट नंबर 2 में IMP क्या निकलता है, फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर से है, जिसमें आप 1, 2 और 3 ये आपको करना ही है। फिर 4 और 5 आपको अगर करना हो तो आप ऊपर से एक बार नज़र नाक सकते हो। 10 नंबर का है वो आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी है, और 14 और 15 जो आपको गांधीयन इकोनॉमिक के ऊपर से है वो आप कर लेना। और मैंने ये जो IMP क्वेश्चन की ये सीरीज़ जो बनाई है, उसमें मैंने लास्ट ईयर के जो पेपर है उसमें जो कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे इसमें ही इंक्लूड हो जाते हैं, तो आपको लास्ट ईयर के पेपर भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। और जो भी IMP अभी तक की मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जो दी थी वो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम के अंदर, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना एंड तक। फिर है यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यूनिट नंबर 3, जिसमें आपको रूरल डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, मतलब यूनिट नंबर 3 और 4 आपको रूरल डेवलपमेंट के ऊपर से है। तो उसमें यूनिट नंबर 3 के अंदर 1 to 5 क्वेश्चन है, वो रूरल इकोनॉमिक के ऊपर से है। 1 to 5 क्वेश्चन रूरल इकोनॉमिक के ऊपर से है, और उसमें से आपको एक आने के चांसेस है, उसमें के एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें IMP में 11, 12 और 13, 11, 12 और 13 वो आपको फॉरेस्ट्री के ऊपर ये क्वेश्चन है पूरा। ये पूरा जो टॉपिक है वो आपको फॉरेस्ट्री के ऊपर है, पूरा एक ही टॉपिक समझकर आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना होगा। फॉरेस्ट्री के ऊपर से है तो वो भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर है 14, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका यूनिट नंबर 4 के ऊपर से, उसमें आपको IMP में है 1 और 2, जिसमें आपको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर से ये टॉपिक है, और उसमें से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर 4 और 5 जिसमें आपको एजुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है, वो टॉपिक पूरा एजुकेशन का है, और उसमें से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। और लास्ट में देखें तो 3 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको रूरल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, वो भी अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाकी ये एक्स्ट्रा में ये टॉपिक निकल कर मैंने दिया है आपको। बाकी आपको 1, 2 और 4 और 5 ये क्वेश्चन तो आपको करना है। अगर आप एक्स्ट्रा में करना चाहते हो तो आप 3rd नंबर का जो टॉपिक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो आप कर सकते हो। तो IMP में ये सारे क्वेश्चन हैं, और ये सारे जो क्वेश्चन सीरीज जो है वो लास्ट ईयर में जो आपको आप अगर पेपर देखें तो उसमें भी आप देखें तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, और लास्ट ईयर के पेपर में भी जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको लास्ट ईयर के पेपर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये पूरे आई होप आपको ये पेपर पैटर्न, स्ट्रेटर्जी और IMP क्वेश्चन सीरीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं दूसरा सब्जेक्ट लेकर। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।